और चुनाव से पहले जिस तरीके से सीट बंटवारे में पेच फंस रहा है, कई बातों के संकेत आ रहे हैं। देखिए, अभी तक तो चर्चा है कि महागठबंधन में जब सीट बंटवारा होगा तो कांग्रेस नाराज होगी, मुकेश सहनी नाराज होंगे, तेजस्वी यादव कितनी सीट देंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन आपको एक बात बताएं तो इस बार एनडीए में भी सीट बंटवारे में पेच फंसेगा। क्या चिराग पासवान, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया है, चिराग पासवान 5 सीटें लोकसभा में लेकर आए। फुल स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का रहा, पांचों के पांचों सांसद उनके निकल गए। तो क्या चिराग पासवान कम सीटों पर मानेंगे? जीतन राम मांझी, जो कि 1.5 महीने पहले से बोल रहे हैं कि हमको 40 सीट चाहिए, बीजेपी तो यहां उनको 6 से 7 सीट देने के मूड में नजर आ रही है। लेकिन देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला जो आया है कई लोगों से बात करने के बाद और मीडिया रिपोर्ट से, सूत्रों से जो हमारे पास खबर आया, वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सीट बंटवारा होगा, सीट बंटवारे में क्या फॉर्मूला होगा। वैसे एक बड़ी खबर आपको बताएं, नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक बुला ली है। नीतीश कुमार की इस बैठक के कई मायने हैं। चुनाव से पहले इस तरीके से नीतीश कुमार बैठक बुला रहे हैं, जदयू कार्यालय का दौरा कर रहे हैं, इससे कई संकेत मिलते हैं। इससे सब कुछ समझ में आता है कि नीतीश कुमार भी बहुत एक्टिव है, नीतीश कुमार की पार्टी बहुत एक्टिव है। देखिए, अगर आंकड़े की बात करें तो इस बार जदयू जो है, जदयू अब केंद्र में सरकार है नरेंद्र मोदी की और नीतीश कुमार के सहारे ही है। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बिहार में जो नीतीश कुमार की भूमिका है, इससे बीजेपी को भी पता है। बीजेपी अगर चाहेगी कि नीतीश कुमार के सीट्स में कटौती करके अपने जो दल है, घटक दल है, उनको सीट दे दे, तो ये नहीं चलने वाला है। नीतीश कुमार को अच्छी खासी सीटें चाहिए। देखिए, बीजेपी 98 to 100 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जी हां, 98 to 100 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। जदयू 105 सीटों पर, 100 to 105 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी। 98 to 100 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और 100 to 105 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी। इसके बाद घटक दल पर आते हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जो कि काराकाट से हार गए, उनको मनाने के लिए, उनका मान रखने के लिए उनको राज्यसभा सांसद भेज दिया गया, बना दिया गया। हालांकि उससे उनका मान भी बढ़ा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, पार्टी सूत्रों से जो खबर निकल कर आई है वो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा 25 सीटें मांग रहे हैं, और वैसी सीटें जहां उनका जनाधार मजबूत है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो बाकायदा ये भी कहा कि जो गलती बीजेपी पिछले चुनाव में की, लोकसभा चुनाव में बीजेपी जिन गद्दारों को अपने साथ रखी, इस बार वो गलती नहीं होगी। इस बार अगर बीजेपी वो गलती करती है तो भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही वार्निंग दे दी है। उपेंद्र कुशवाहा को 5 से 6 सीटें मिलने जा रही है। इससे ज्यादा सीटें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यही जो है आंकड़ा रहने वाला है। 5 से 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिलने वाली है, इससे ज्यादा नहीं। जीतन राम मांझी पर आते हैं, जो कि 1.5 महीने पहले से ही सीटों की डिमांड कर रहे हैं, 40 सीट, और ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता चाह रहे कि हम 40 सीटों पर चुनाव लड़े, तब ना हम 20 जीतेंगे। तो 40 सीटें जो जीतन राम मांझी डिमांड कर रहे हैं, केंद्र में मंत्री है, बहुविधायक है, बेटे मंत्री है बिहार सरकार में, तो इसलिए जीतन राम मांझी की डिमांड बीजेपी अगर नहीं पूरा करती है तो भारी नुकसान हो सकता है। देखिए, लेकिन जीतन राम मांझी को 6 से 7 सीटें मिलने जा रही है, इससे ज्यादा सीटें जीतन राम मांझी को नहीं दे रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी इस बार इसी तरीके से सीट बंटवारा करेगी। इसके बाद चिराग पासवान, जो कि बीजेपी से अभी अलग थलग नजर आ रहे हैं। पहले तो मुख्यमंत्री को भी लेकर उन्होंने बयान दिया कि भाई, मैं मुख्यमंत्री जो है वो अगर पार्टी चाहेगी तो मैं लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा। लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि चिराग पासवान ने जो खेला 2020 में किया, नीतीश कुमार का वोट डैमेज किया। महज 43 सीट पर 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार रह गए थे। इस बार भी अगर चिराग पासवान ये खेला करते हैं तो इस बार तो काफी दिक्कत होगी। इस बार तो केंद्र में सरकार है नीतीश कुमार के भरोसे, इसलिए नीतीश कुमार को नाराज करना बीजेपी कहीं से भी नहीं ये कर सकती है।
इसके बाद देखिए चिराग पासवान की सीटों की बात करें तो चिराग पासवान जो कि 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और चिराग ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे चाचा उधर चले गए तो हमको सीटें दे दो, हम सीटों पर चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन चिराग पासवान को बीजेपी कहीं 60 सीटें नहीं देने जा रही है। सूत्रों से हमारे पास जो खबर आई है, चिराग पासवान को महज 23 से 25 सीटें मिल रही हैं। जी हाँ, नोट कर लीजिए, चिराग पासवान को 23 से 25 सीटें मिलने जा रही है। इससे ज्यादा आंकड़ा 2-3 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ओवरऑल इसी पर जो है बेस रहेगा सीट बंटवारे का फॉर्मूला। दोबारा बताएं, बीजेपी 98 to 100 सीट, जदयू 100 to 105 सीट, जीतन राम मांझी 6 से 7 सीट, उपेंद्र कुशवाहा 4 से 5 सीट। इसके बाद अगर बात करें 5 से 6 तो 3 आखिरी ऊपर नीचे हो सकते हैं, और चिराग पासवान 23 से 25 सीट। इसी तरीके से जो है सीट बंटवारा होगा, इसी तरीके से सीटों का बंटवारा होने जा रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। अब देखिए नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक बुला ली है, बैठक हो रही है। अब नीतीश कुमार हो सकता है किसी और मतलब जो है किसी और काम के लिए बैठक बुलाए, लेकिन चुनाव से पहले बैठक की तस्वीरें नहीं आई है हमारे पास। लेकिन चुनाव से पहले जब ये बार बार बैठक बुलाते हैं तो चर्चाओं का बाजार गर्म होता है। फिलहाल सीट बंटवारे का ये फॉर्मूला हो सकता है, इस फॉर्मूले पर सीट बंटवारा हो सकता है, क्योंकि इस बार सभी घटक दल एक साथ है। चिराग पासवान, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की तो उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात भी हुई ना, तो चर्चाएं तो है कि उपेंद्र कुशवाहा से नीतीश कुमार डील कर रहे हैं। इधर भाजपा चिराग पासवान, उपेंद्र और जीतन राम मांझी से डील कर रही है। लेकिन देखिए जीतन राम मांझी की जब मुलाकात हुई थी अमित शाह से, तो उन्होंने कहा था कि जून के आखिरी हफ्ता में या जुलाई के पहले हफ्ता में एक बैठक होगी और उस बैठक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे कौन सीट लेगा और किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा। हालांकि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा ये तो अब जो है कुछ भी हो सकता है। देखिए अभी तो चर्चा है मुकेश सहनी के भी एंट्री की बीजेपी की, तो अगर मुकेश सहनी की एंट्री होती है तो कैसे काम चलेगा? तब तो और सीटों में कटौती होगी ना, तब तो सीटें और कम होंगी, तब तो घटक दल नाराज हो जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिहार में इस बार चुनाव है और चुनाव से पहले अगर सीट बंटवारे में गठबंधन के धागे भी खुल जाए तो कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि सीट बंटवारा जो है वो बेहद पेच फंसाने वाला होने वाला है। चिराग पासवान जो कि 5 सांसद है, तो जाहिर सी बात है कि कम सीटों पर मानेंगे नहीं, लेकिन 23 से 25 सीट ही बीजेपी देने जा रही है और मान मनोबल का दौर शुरू है। नीतीश कुमार से मुलाकात, उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत हो रही है, मनाया जा रहा है, लेकिन अब घटक दल मानते हैं या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है किस फॉर्मूले पर सीट बंटवारा होना चाहिए? सवाल हम आप पर छोड़ के जा रहे हैं, कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।